नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार संग्रहालय से जुड़ेगा पटना म्यूजियम, खर्च होंगे करोड़ों रुपए। जदयू प्रवक्ता के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने किया पलटवार, कहा महागठबंधन केवल तुष्टीकरण की करती है राजनीति। मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा लालू यादव पर नहीं बोलेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर जनता के मुद्दों की उपेक्षा का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। वहीं इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409.33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सभ्य निर्माण योजना के पुनरीक्षित पार्कलन के लिए 542 करोड़ की स्वीकृति मिली है। वहीं नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गड़खा की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 4,68,61,000 की स्वीकृति दी गई है। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। पहला एजेंडा श्रम संसाधन विभाग से है। आपको जानकारी होगा कि जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में कामगार हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है। पहले जो वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता जो है पहले 75,000 दिया जाता था, तब उसको बढ़ा के 1 लाख दिया जाएगा। और आंशिक अपंगता के लिए 37,500 दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 50,000। इस योजना का नाम आपको जानकारी होगा कि इस योजना का नाम था बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। ये 2008 में शुरू हुई थी। तो जो हमारे कामगार हैं यहाँ से जो जाते हैं अन्य राज्य में काम करते हैं, उनके साथ दुर्घटना होती है, तो इसी योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है अनुदान योजना, उसमें राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहला एजेंडा है जिस पर स्वीकृति दी गई थी। इसमें यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने दुर्घटना होगी। यह है कि जब भी दुर्घटना होगी तो ये नहीं, कोई भी बिहार का कोई भी मजदूर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं काम करते करते किसी फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है, अगर आपको संख्या चाहिए, मैं संख्या है मेरे पास, संख्या के रूप में ये 18-19 से है मेरे पास आंकड़े। तो लाभुकों की संख्या 18-19 में थी 121, 19-20 में थी 99, 20-21 में थी 91, 21-22 में थी 74 और 22-23 में थी 136। तो ये आंकड़े भी हैं। तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दुर्घटना कब और कैसे होगी, बट जब भी दुर्घटना होगी तो उनके परिवार या उनके सदस्य जो हैं, जो भी हैं, वो क्लेम कर सकते हैं और उनको। और वैसे भी जब हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या समाचारों के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो राज्य सरकार का जो लेबर ऑफिसर हैं, बिहार भवन के ऑफिसर्स हैं, वो भी संपर्क करके इसका भुगतान कर देते हैं। तो ये नहीं होगा ना? नहीं, ये तो अधिसूचना की तिथि से। दूसरा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिनाले म्यूज़ियम का उद्घाटन किया था, जिसमें और उसी में घोषणा के अनुसार बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्राकलन अब आया है 542 करोड़, 542 करोड़ से। ये अंडरग्राउंड टनल है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ेगी और एक म्यूज़ियम से दूसरे म्यूज़ियम जा सकेंगे। तो ये एक योजना है जो स्वीकृति की गई है, जो बिहार म्यूज़ियम है और पुराना वाला जो म्यूज़ियम है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ना।
पहले इसकी राशि थी पहले इसकी राशि थी 300.54 300 करोड़। इसमें एक बार बिड हुआ था, बिड के कारण एक तो पहले ज़्यादा हुआ, उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट जो DMRC मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो बना रही है, उसने रिवाइज्ड एस्टिमेट आफ्टर ऑल अपने जो कंस्ट्रक्शन का स्टडी करने के बाद DMRC ने उसका एस्टिमेट भेजा है जो 542 करोड़ है। तो DMRC जो हमारी मेट्रो बना रही है और दिल्ली में भी मेट्रो बनाती है, उसी के अनुमान के अनुसार ये 542। बिहार सहित पूरे देश में हो रहे धार्मिक दंगों को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवा बाधित करने का काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवा लगातार बाधित रहता है। ये जो उन्माद की घटना होती है उसमें बिहार पीछे है, इसमें बहुत आगे है उत्तर प्रदेश। ये धार्मिक उन्माद इसलिए पैदा करते हैं ताकि लोग इनसे जरूरत की चीज़ नहीं मांगे और उनसे समाज के निम्न लोग जो हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वही शिकार होते हैं। भाजपा के लोग उनकी कोई मदद भी नहीं करते। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार है वो केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया है, उसमें कहीं भी तुष्टीकरण है क्या? आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सेवा बाधित करने का काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बावजूद इंटरनेट बाधित लगातार रहता है। ये जो उन्माद की घटना होती है, और उस मामले में बिहार भी पीछे है, हमसे बहुत आगे है उत्तर प्रदेश। अभी हरियाणा के अंदर में आज घटना हुई है। तो ये धार्मिक उन्माद इसलिए पैदा करते हैं कि लोग इनसे ज़रूरत की चीज़ न मांगें, और उसमें समाज के निरीह लोगों को, जो गरीब तबका का लोग होता है, वो पकड़ाता है, वो जेल जाता है, वही शिकार होता है उसका। भाजपा के लोग तो उसकी कोई मदद भी नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केवल उन्माद से मतलब नहीं। तो आप बताइए, आप पूरा नौगछिया में देख लीजिए उदाहरण, भाजपा के विधायक होंगे, जरा पता लगाइए तो क्या मंदिर में 1 रुपया दिए हैं? जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मंदिर है, जहां MLA को अपना पैसा देने का अधिकार है, क्या अपनी अनुशंसा एक भी मंदिर में एक शिला पूजन के लिए किया हो, एक ईंटा लगाया हो? चार दीवारी योजना हम चलाते हैं, मुख्यमंत्री चार दीवारी योजना मंदिर की घेराबंदी का, भाजपा के विधायक का कोई योगदान नहीं रहता। और यह भी जानिए, सबसे ज़्यादा औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान में, हम कल बताएंगे आपको, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा मंदिर किसी ने तोड़वाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़वाया। नरेंद्र मोदी की सरकार वह सरकार है कि वाराणसी कॉरिडोर में आज भी, यह जानिए, आज भी 150 शिवलिंग लंका थाना में रखा हुआ है। सावन महीना में जलाभिषेक नहीं हो रहा, बेलपत्र नहीं चढ़ रहा है, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया। लेकिन बिहार में जब नेशनल हाईवे के निर्माण में जब मंदिर टूट रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा निर्देश दिया कि अगर मंदिर या मस्जिद टूटे तो उसको कहीं अलग जगह ले जा करके स्थापित करिए और उसको बनवाने की गारंटी करिए। और इस आप निकाल करके सूची देख लीजिए, यहाँ गिरिराज सिंह जी मंत्री हैं, 13 मंदिर उनके बेगूसराय के रोड में टूटा, कभी गलती से शिला पूजन नहीं किए, कोई नारा नहीं लगाए, कोई जुलूस नहीं निकला, और माननीय नीतीश कुमार जी ने वो मंदिर भी बनवा दिया और वो मस्जिद भी बनवा दिया। तो ये लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है। ऐसा सब सावन में कड़कनाथ मुर्गा खाने वाला है। ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, महागठबंधन की सरकार जो है वो केवल और केवल जो है तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने जो आज 508 रेलों का स्टेशनों का जो पुनर्विकास किया, इसमें कोई तुष्टीकरण है क्या? हर जगह हर जाति के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जहाँ पर जो ज़रूरत होता है वो करता है, और जो जदयू के या राजद के लोग कह रहे हैं
कि मंदिर मस्जिद का विकास नहीं हो रहा है, भाई उसके लिए तो हम लोग अभी भी मड़वा बाबा ब्रजेश्वर धाम में हमने काम शुरू किया है, हमने बापू द्वार चौक पर नारायणपुर में काम शुरू किया है, हमने शिवाजी पार्क बनाने का काम नारायणपुर में शुरू किया है। हम तो अपने विधानसभा में कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी धर्म के प्रति आस्था रखता है और हर हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है। सभी को ही अपने गांव समाज में मंदिर वो बनाते हैं, ये लोग केवल मस्जिद बनाने पर लगे रहते हैं तो हम क्या करें। उनका कहना है कि हमें 4 दीवारी मंदिर का मस्जिद का सब मुख्यमंत्री के द्वारा करवाते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो है 25,000 करोड़ रुपया दिया और क्या बोला कि आपके दिए हुए टैक्स पे हम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि हम क्या होता है, हम तो सारे जनता है, इन्होंने टैक्स दिया है, उसके टैक्स से ना विकास हो रहा है। वो तो पद है केवल मुख्यमंत्री का, हम ही विधायक हैं तो हम कर रहे हैं। हम तो पद में एक आप लोग जनता ने चुना है और जो टैक्स देती है जनता, उस टैक्स के मार्फत हम अनुशंसा करते हैं। ये आप सोच लीजिए उनका बुद्धि क्या है, जदयू का और उनके सरकार का, कि हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा हम, इन्होंने कहा जनता ने जो टैक्स दिया है, टैक्स भी बढ़ रहा है। पहले टैक्स कितना था, आज टैक्स कितना बढ़ा है, सारा प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ा पेश किया है। पहले 2 लाख का स्लैब था तब कम टैक्स था, आज 7 लाख का स्लैब है, फिर भी टैक्स बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के कार्य पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, प्रधानमंत्री जो विकास कर रहे हैं उस पर विश्वास बढ़ा है। आज 58% लोग जो है विश्वास किया है, उनके कार्य पर सराहना किया है। तो ये मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी ये केवल कहते रहेंगे हम, यदि हम किए तो शिक्षकों की जो नियुक्ति का जो अवैध रूप से बहाली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बीपीएससी के थ्रू क्यों कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता को क्यों नहीं आप सरकारी वेतनमान दे रहे हैं, कृषि सलाहकार को क्यों नहीं दे रहे हैं, उसमें हम कहाँ चला गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव ने राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में 2 पार्कों का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि पार्क है, वनस्पति है, पेड़ पौधा है तो हम हैं, वनस्पति पेड़ पौधा नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। तेजप्रताप यादव ने कहा कि जहां भी वनस्पति के पौधे होते हैं, पार्क होते हैं, वहां पर आसपास के लोगों की आयु बढ़ती है। वहीं तेजप्रताप यादव ने स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा पर फिर से निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। वहीं आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की जो रोटी रोटी चल रही है वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चल रही है। नहीं बोलेंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा, पेट का सवाल है। तेजप्रताप ने कहा कि अडानी अंबानी ने जो किसानों को जो लूटने का काम किया है, उन्होंने वो सारा पेट में जा रहा है, इसलिए वो लोग हम पर टारगेट करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजप्रताप यादव। उद्घाटन हो रहा है तो ये अच्छी बात है और नए तरीके से पार्क को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। पार्क है, वनस्पति है, पेड़ है, पौधा है तो हम हैं। वनस्पति नहीं, पेड़ पौधा नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए सब तो पार्क का उद्घाटन चल रहा है। और पार्क के इर्द गिर्द जितने भी घर मोहल्ले हैं, जितना भी, वो सब इससे आयु बढ़ता है। जहाँ वनस्पति पौधा होता है, योगा करते हैं लोग, साधना करते हैं, टहलते हैं। जिनको शुगर का शिकायत था पूरा टहलता है, पसीना निकलना चाहिए, नेचर से लगाओ। आज भी विधायक जो है बीजेपी के नहीं है, तो पहले भी नहीं आए थे, आज भी नहीं है। विधायक तो गायब हो चुके हैं, पूरे तरीके से लुप्त हो गए हैं विधायक गायब। एक सवाल है सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लालू यादव के पीछे लगे हुए, तेजस्वी जी के पीछे लगे हुए हैं, क्या लगता है कि उनके, क्योंकि वो जब पीछे नहीं लगेंगे तो उनका जो है वो सिस्टम खराब हो जाएगा। रोजी रोटी जो उनकी चल रही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, वो लालू जी से ही चल रही है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा। मेन पेट का सवाल है ना। जो अडानी का जो है, अंबानी का जो है, फिर से किसान भाइयों को जो लूटने का जो काम किया इन लोगों ने, तो सारा तो उनके पेट में जा रहा हो तो चल रहा है।
तो इसलिए हम लोग के ऊपर टारगेट करते हैं। तैयारी जोर शोर से चल हम लोग के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं मोदी जी, तो उनसे रोजी रोटी लालू जी से चल रही है, और नहीं करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा उनको। क्या होगा? समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चला रही है, जिसके तहत देश के दूर दूर के कोने तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से भारतीय डाक विभाग को काम सौंपा गया है। पिछले साल भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाया। इस साल भी सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। हाँ, ऑनलाइन भी हो रहा है, झंडा ऑनलाइन भी अप्लाई करके मंगाया जा सकता है और किसी भी गया जिले के किसी भी पोस्ट ऑफिस में वितरित किया जाएगा। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अब मिल रहा है, काउंटर पर भी। प्रधान डाकघर गया में भी आपको प्रतिदिन बिक्री अच्छी खासी हो रही है। और क्या साइज का झंडा है, कितना चार्ज? हाँ, झंडा का साइज है 20 इंच बाई 30 इंच और इसका रेट है 25 रुपया पर प्रति पीस। एक व्यक्ति, किसी भी आदमी को हम लोग 5 अधिकतम 5 झंडा आपूर्ति कर रहे हैं। कब तक ले सकते हैं झंडा? ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 20 तारीख तक 12 अगस्त तक ऑनलाइन होगा और इसके बाद में डिलीवरी होगा। डिलीवरी अब मैंने 14 तारीख तक भी हम लोग करेंगे। डिलीवरी कौन करेंगे? हमारे डाकिया करेंगे। किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये 15 अगस्त के आधार में ये मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब के आदेश से, प्रधानमंत्री के आदेश से ही हो रहा है। सब जगह हो रहा है। घर घर मैंने झंडा फहराने का ये पॉलिसी निर्धारित किया गया है। ये इस बार पहली बार हो रहा है कि पहले? नहीं, ये दूसरी बार है। अब तक कितने बिक चुके हैं या ऑर्डर? ऑनलाइन कितने ऑर्डर आए हैं? ऑनलाइन ज़्यादा तो अभी नहीं है। कितना है आज? आज आया 27। अच्छा, तब बहुत ऑनलाइन वाला ऑर्डर बहुत कम है। मैनुअली हम लोग काउंटर पर हम लोग बेच रहे हैं, तो करीब 200 परसों दिन बिका है यहाँ प्रधान डाकघर गया में शनिवार को। अपना परिचय बता दीजिए जी। मेरा नाम हरेंद्र कुमार, सीनियर पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर गया। समस्तीपुर के बगहा में पत्रकारों से बातचीत में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि समस्तीपुर जो कि कर्पूरी ठाकुर की जमीन कहलाती है और जिस जिले ने पूरे राज्य का नेतृत्व किया, आज समस्तीपुर की दशा यह है कि 10 विधायक हैं इस जिले में और
सभी विधायक समस्तीपुर से बाहर के हैं। दोनों सांसद भी जिले के बाहर के हैं। पूरे 35 लाख की आबादी वाले जिले में क्या एक भी काबिल आदमी नहीं है? अगर आप वैशाली के आदमी को वोट करेंगे तो वो समस्तीपुर के बारे में कितना सोचेगा और काम करेगा। लेकिन आपने वोट दिया है नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार देखकर। वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया था, तो वो नेता आपके लिए क्यों काम करेगा? आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने। और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है? समस्तीपुर से आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी के परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं। आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी। लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार संग्रहालय से जुड़ेगा पटना म्यूजियम, खर्च होंगे करोड़ों रुपए। जदयू प्रवक्ता के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने किया पलटवार, कहा महागठबंधन केवल तुष्टीकरण की करती है राजनीति। मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा लालू यादव पर नहीं बोलेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर जनता के मुद्दों की उपेक्षा का लगाया आरोप। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।